हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि जो मुगल पीरियड के जो इम्पोर्टेंट लिटरेचर थे वो कौन कौन से थे, बुक कौन कौन सी थी, उनके आथर क्या क्या कौन कौन था और उसमें क्या मतलब ब्रीफली क्या उसमें किसके बारे में ये वो बुक बताती है। तो पहले हम लोग क्या सिंपल रीडिंग कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इनको एक कोड के कहानियों के छोटी छोटी कहानियों के थ्रू याद करेंगे। ठीक है। तो जो पहली बुक थी वो क्या थी, तुजुक ए बाबुरी। जो पहली बुक थी तुजुक ए बाबुरी, इसको लिखा किसने था, बाबर ने लिखा था, इसको बाबर ने लिखा था। तो बाबुरी से बाबर, ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे, बाबुरी बाबर। अब वैसे सिंपल है, बहुत हर जगह यूज होती है, तो ये याद होना चाहिए। तो बुक कौन सी है, तुजुक ए बाबुरी। ये ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो बुक है वो क्या करती है, डिस्क्राइब करती है मिलिट्री टैक्टिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग बाबर रेन। ठीक है। तो बाबर के टाइम जो उसने मिलिट्री टैक्टिक्स यूज किया किया था और जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन था उसके बारे में बताती है। ठीक है। दूसरी बुक है कुनून ई हुमायूं। जो कुनून ई हुमायूं है, किसने लिखा है, ख्वांड ख्वांड आमिर। ख्वांड आमिर, इसको कैसे याद रखेंगे। अब बॉलीवुड की हीरोइन हुमा कुरैशी। अब हुमा कुरैशी मुस्लिम है तो इनकी शादी किससे होनी चाहिए थी, आमिर से। तो क्या कुनून ई हुमायूं किसने लिखा है, ख्वांड आमिर। हुमा की शादी आमिर से, इसको ऐसे याद रखेंगे। तो कुनून ई हुमायूं, ख्वांड आमिर। ठीक है। अब ये बुक बताती क्या है, ये बुक बताती है, डिस्क्राइब करती है हुमायूं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। हुमायूं के फेस्टिवल कौन कौन से सेलिब्रेट किए जाते थे एंड बिल्डिंग्स ऑफ दैट पीरियड। तो ये जो कुनून ई हुमायूं क्या बताती है, ये हुमायूं के एडमिनिस्ट्रेशन को बताती है, फेस्टिव उसके टाइम क्या फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते थे, और बिल्डिंग्स ऑफ दैट पीरियड उस टाइम की उस पीरियड की बिल्डिंग के बारे में बताता है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो है हुमायूं नामा। ठीक है। इसको किसने लिखा है, गुलबदन बेगम। तो जो बुक है हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम। इसको कैसे याद रखेंगे, अब हुमा है बॉलीवुड में गई है, अगर हुमा बॉलीवुड में गई तो सुंदर तो होगी ही। सुंदर कैसे है, गुलाब के जैसे। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि हुमा है बॉलीवुड में गई है, बॉलीवुड में गई है तो आखिर सुंदर तो होगी, बिना सुंदरता के तो कौन जा पाता है बॉलीवुड में। ठीक है। तो वो उसकी सुंदरता कैसी है, गुलाब के जैसे। तो इसे कैसे याद रखेंगे, हुमायूं नामा रिटन बाई गुलबदन बेगम। अब ये किसके बारे में है, ये हुमायूं की बायोग्राफी है। जो हुमायूं नामा है वो हुमायूं की बायोग्राफी है। ठीक है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट बुक है अकबरनामा। अब अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। जो अकबरनामा किसने लिखा है, अबुल फजल। ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, अगर आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी हो तो उसमें एक करेक्टर था फैजल नाम का, जिसको प्ले किया था नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। तो एक इसका फेमस ही डायलॉग, बहुत फेमस डायलॉग है, बाप का दादा का सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। तो अब ये फैजल हो गया, अबुल फजल से फजल। अब बाप, और अभी जो करंट ये अकबर क्या हो गए, बाप दादा ही तो हो गए मुस्लिमों के। तो क्या हो जाएगा, अकबर नामक किसके द्वारा लिखी गई है, अबुल फजल के द्वारा। ठीक है। अब ये बुक बताती क्या है, इट गिव्स अ स्टोरी ऑफ अकबर रेन। ये जो अकबर का रेन था उसकी स्टोरी बताता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बुक है तोबाकत ई अकबरी। जो अगली बुक है वो कौन सी है, तोबाकत ई अकबरी। अब इसको लिखा किसने है, इसको लिखा है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद बख्श। तो तोबाकत ई अकबरी किसकी बुक है, ये है ये जो तोबाकत ई अकबरी ये ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद बख्श की अहमद बख्श की बुक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो जैसे कितना बड़ा नाम है, हाय तौबा। ये हाय तौबा, तौबा कितना बड़ा नाम है। निजामुद्दीन, जो ख्वाजा निजामुद्दीन का कितना बड़ा नाम है, हाय तौबा ख्वाजा निजामुद्दीन का कितना बड़ा नाम है। तो तोबाकत ई अकबरी को कैसे याद रखेंगे, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद बख्श से, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद बख्श। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बुक है तुजुक ई जहांगीरी।
तो जो तुजुक ई जहांगीरी है, ये जहांगीर लास्ट में लगा है, तो किसके द्वारा लिखी गई होगी? जहांगीर के द्वारा लिखी गई है, जहांगीर के द्वारा लिखी गई थी। और ये बुक में क्या है, ये बुक में क्या कंटेंट क्या है? ये है मेमोइर्स ऑफ हिज ओन रेन। तो मेमोइर्स क्या होता है? जब कोई पर्सन अपने पर्सनल नॉलेज के बेसिस पे कुछ लिखता है तो उसको मेमोइर्स कहते हैं। तो जो तुजुकी जहांगीरी, जिसको लिखा था जहांगीर ने, ये क्या बताती है? मेमोइर्स ऑफ हिज ओन रेन। उसके खुद के रोयन के जो उसके खुद के कार्यकाल के जो मेमोइर्स थे उनको बताता है। इसके बाद क्या है कि नेक्स्ट बुक है इकबाल नामा ई जहांगीरी। जो बुक है इकबाल नामा ई जहांगीरी, अब इसको कैसे याद रखेंगे? इकबाल नामा ई जहांगीरी किसने लिखी है? मोहम्मद खान ने। तो मोहम्मद खान ने, तो अब इसको कैसे याद रखेंगे? मोहम्मद खान जी ने इकबाल किया। इकबाल किया, इकबाल मतलब मेरे को मतलब नहीं पता है, लेकिन इकबाल एक मुस्लिम मतलब उर्दू में एक वर्ड होता है। तो बस इकबाल से ये, क्योंकि मुस्लिम नेम भी है, तो कैसे याद रखेंगे कि मोहम्मद खान जी ने क्या किया? इकबाल किया। अब ये बताता क्या है? ये हिस्ट्री ऑफ जहांगीर रेन को बताता है। ये जहांगीर के जो राज्य था, जहांगीर के शासन की हिस्ट्री बताता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है चहार चमन। जो नेक्स्ट है वो है चहार चमन। ये चहार चमन किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रभान ब्राह्मण के द्वारा। ठीक है, तो इसको कोई ऑफेंड नहीं होगा इसमें। इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो चंद्रभान है वो चार चमन ब्राह्मण के बीच में रहता है। जो डैश 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 आप समझ जाइएगा। तो जो चंद्रभान ब्राह्मण है, चमन मतलब बेवकूफ, तो जो चंद्रभान नाम का एक आदमी है वो जो चार चमन ब्राह्मणों के बीच में रहता है। ठीक है, इस तरह तो हो ही सकता है ना, कोई भी ब्राह्मण सारे होशियार थोड़ी ना होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि ये क्या बताता है? हिस्ट्री ऑफ शाहजहां रूल। ये शाहजहां रूल की हिस्ट्री बताता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि नेक्स्ट बुक है आलमगीर नामा। अब जो आलमगीर नामा है ये किसके द्वारा लिखी गई है? आलमगीर नामा लिखी गई मुंशी मिर्जा मुहम्मा काजिन। ठीक है, ये आलमगीर नामा किसके द्वारा लिखी गई है? मुंशी मिर्जा मुहम्मा काजिन। इसको याद ही करने से कोई तरीका नहीं मेरे को मिला, तो इसको याद ही कर लेंगे। क्या है कि आलमगीर नामा किसने लिखा है? मुंशी मिर्जा मुहम्मा काजिन। वैसे याद रखेंगे कई सारे एम आते हैं। ठीक है, तो आलमगीर नामा किसके द्वारा लिखी गई? मुंशी मिर्जा मुहम्मा काजिन। ये बताता क्या कि गिव्स एन अकाउंट ऑफ औरंगजेब फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ रूल। तो जो औरंगजेब के शुरू के 10 साल थे उसके बारे में बताता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि मसीर ई आलमगीरी। जो नेक्स्ट बुक है वो है मसीर ई आलमगीरी। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है सकी मुस्तैद खान। इसको किसने लिखा है? सकी मुस्तैद खान। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो मुस्तैद जो ये जो क्या बोलते हैं, जो मुस्तैद खान है, ये अपनी ही जो मुस्तैद खान है ये, वो अपने ही मसीर पे शक करते हैं। जो मुस्तैद खान, मसीर बीवी मान लो या फिर मासा मान लो, माँ पे मान लो, कुछ भी मान लो। मस्सी मतलब इसको वाइफ बोलते हैं। तो जो मुस्तैद खान जी हैं वो अपनी ही वाइफ पे क्या शक करते हैं? अगर शक करते हैं तो मुस्तैद ऑब्वियस से रहेंगे, चौकन्ने रहेंगे। तो वही है कि मसीर ई आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? शकी मोहम्मद मुस्तैद खान। ये बताता क्या है कि ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब रेन रिटेन आफ्टर हिज डेथ। ये जो क्या बोलते हैं, ये औरंगजेब की ऑफिशियल हिस्ट्री के बारे में बताता है जब उसकी डेथ के बाद, औरंगजेब की डेथ के बाद उसकी जो हिस्ट्री थी उसके कार्यकाल की, उसको बताता है। जो मसीर ई आलमगीरी रिटन बाय सकी मुस्तैद खान। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बुक है वो क्या है कि जो नेक्स्ट बुक है वो है आईने ई अकबरी। इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो कौन सी है? आईने ई अकबरी। वही अकबर से हम लोग अभी याद किए थे, अबुल फजल, जो बाप का दादा का, तो बाप दादा कौन है? अकबर। तो आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल। अब ये बताती क्या है आईने अकबरी? ये अकबर के रेन की हिस्ट्री बताती है। जो आईने ई अकबरी है वो अकबर के रेन की हिस्ट्री बताती है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जो नेक्स्ट बुक है वो मुंतख्वाब उल तवारिख किसके द्वारा लिखी गई है? बदायूनी। तो मुंतख्वाब उल तवारिख किसके द्वारा लिखी गई है? बदायूनी।
ये किसकी हिस्ट्री आप अकबर के रूल को बताती है। तो जो मुंतख्वाब उल तवारिख बुक है वो बदायूनी के द्वारा लिखी गई है। ये अकबर के हिस्ट्री, अकबर रूल को हिस्ट्री को बताता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है तवारिख ई अल्फी। अब इसके बाद जो तवारिख ई अल्फी है वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई है, मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है नूरिया ई सुल्तानिया। नेक्स्ट बुक है नूरिया ई सुल्तानिया। ये किसके द्वारा लिखी गई है, अब्दुल हक के द्वारा। ये अब्दुल हक के द्वारा लिखी गई है। तो अब ये तीनों को कैसे याद रखेंगे, उसके लिए एक कहानी है कि संता, ये संता, इसको संता टाइप, मुंता मुंता ख्वाब लिखा है तो संता टाइप को साउंड हो रहा है तो इसको संता बोल देंगे, मुंता बोल देंगे। तो संता ने बड़े ख्वाब से, संता ने मुंता, ये सॉरी मुंता बोलते, चलो मुंता ने बड़े ख्वाब से तारीख तय की है। मुंता ने बड़े ख्वाब से तारीख तय की है। अब तारीख किस लिए तय की है, मुल्ला जी को दौड़ लगाने के लिए। जो क्या बोलते हैं, मुंता ने ख्वाब से, बड़े ख्वाब से तारीख तय की है, किस लिए तारीख तय की है, मुल्ला जी को दौड़ लगाने के लिए। अब अगर मुल्ला जी दौड़ के जीत गए तो उसके बाद क्या, जीत गए तो अब मुल्ला जी तुमको क्या चाहिए, 72 होने चाहिए, 72 हुरे, ये 72 हुरे चाहिए। तो नूरिया को हुरे टाइप, नूरिया नूरे हुरे ऐसे साउंड टाइप होता है, हो रहा है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे। अब ये जो मुल्ला जी दौड़ लगा लिए, तो अगर दौड़ लगा लिए तो उनको 72 हुरे चाहिए। और ये जो 72 नूरे, ये क्या है, इनका हक है। जो 72 नूरे हैं ये क्या है, इनका हक है। ठीक है, इसके बाद क्या बोलते हैं, हाँ, अब जो नूरिया ई सुल्तानिया ये बताता क्या है, ये बताता है थ्योरी ऑफ किनशिप ड्यूरिंग मुगल पीरियड। तो ये जो थ्योरी ऑफ किनशिप बताता है ड्यूरिंग मुगल पीरियड के टाइम, जो थ्योरी ऑफ किनशिप थी उसको बताता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है वो क्या है, वक्त ई हैदराबाद। वक्त ई हैदराबाद किसके द्वारा लिखी गई है, निमत खान अली। तो जो वक्त ई हैदराबाद है वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो लिखी गई है निमत खान अली। और ये किसके बारे में, ये इसमें कंटेंट क्या है, ये औरंगजेब की गोलकुंडा पे जो जीत हुई थी उसको बताता है। तो जो वक्त ई हैदराबाद है वो निमत खान अली के द्वारा लिखी गई है। और ये क्या बताता है, औरंगजेब गोलकुंडा कॉन्क्वेस्ट को बताता है। ठीक है, अब इसके बाद इसको याद कैसे रखेंगे, तो हैदराबाद किस लिए फेमस है, हैदराबाद जो फेमस है वो आईटी हब है, एक तरह से एक आईटी हब हैदराबाद में भी है। तो जो वो आईटी में जो वहाँ पे लोग रहते हैं तो उनके पास क्या रहता है, उनके पास वक्त नहीं होता, वक्त नहीं होता, वक्त नहीं होता। तो वक्त ई हैदराबादी क्या हो जाएगा, निमत खान अली। ठीक है, ये क्या बता, औरंगजेब की गोलकुंडा पे जो कॉन्क्वेस्ट हुई थी उसको बताता है। इसके बाद क्या है कि फुतूहत ई आलमगिरी। ये फुतूहत ई आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई है, ईश्वर दास के द्वारा। जो नेक्स्ट बुक है वो क्या है, फुतूहत ई आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई है, ईश्वर दास के द्वारा। और ये औरंगजेब की हिस्ट्री को बताता है। तो जो फुतूहत ई आलमगिरी है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ईश्वर दास के द्वारा। और ये औरंगजेब की हिस्ट्री को बताता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो कहते हैं कि जब फटती है, जब कहते हैं ना कि एल लग जाते हैं, बहुत बुरी कंडीशन चल रही है, ज़िंदगी एकदम नरक हुई है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो क्या उसको जब कहते हैं ना फटती है तो कौन याद आता है, फटती है तो जब डर लगता है, हर जगह से एल लगे होते हैं तो क्या होता है, ईश्वर याद आते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, फुतूहत ई आलमगिरी ईश्वर दास। फुतूहत ई आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई है, ईश्वर दास के द्वारा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि नेक्स्ट बुक है नुस्खा ई दिलकुशा। इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो है नुस्खा ई दिलकुशा। जो नुस्खा ई दिलकुशा है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये है भीमसेन सक्सेना जी के द्वारा लिखी गई है। जो नुस्खा ई दिलकुशा है ये भीमसेन सक्सेना जी के द्वारा लिखी गई है। ये क्या ये करते एनालिसिस करते हैं औरंगजेब के रूल का और करेक्टर का। ये जो करते क्या है, औरंगजेब के रूल और करेक्टर को एनालिसिस करते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो जो नुस्खा ई दिलकुशा इसको किसने लिखा, भीमसेन सक्सेना ने। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, भीमसेन एक आदमी है, उसने क्या लिया, उसने सेक्स का नुस्खा लिया। अगर सेक्स का नुस्खा, अगर उसको नुस्खा मिल गया
उसको तरीका मिल गया तो उसका दिल क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तो इसको कैसे याद रखेंगे, नुस्खा ई दिलकुशा। दिलकुशा किसके द्वारा लिखी गई है, भीमसेन सक्सेना के द्वारा। ठीक है, तो भीमसेन ने क्या किया, सेक्स का नुस्खा लिया, किसी वैद्य के पास गया, कहीं से उसको मिला, तो उसको उसके बाद क्या, उसका दिल खुश हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या बोलते हैं इसको, हाँ, ये क्या बताता है, इसने किया क्या था, औरंगजेब के रूल का एनालिसिस किया था और उनके करेक्टर का एनालिसिस किया था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है खुलासत उल तवारिख, जो क्या बोलते हैं खुलासत उल तवारिख है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, सुजन राज खत्री के द्वारा लिखी गई है। जो खुलासत उल तवारिख है किसके द्वारा लिखी गई है, सुजन राज खत्री के द्वारा। ये क्या बताता है, ये भी हिस्ट्री, औरंगजेब के रूल की हिस्ट्री बताता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो कहते हैं ना हिंदी में एक सूजन, मतलब स्वेलिंग को सूजन बोलते हैं हिंदी में। तो इसके बाद अगर सूजन आ जाती है तो क्या, सब खुला खुला हो जाता है ना, फैल जाता है, कोई कपड़े नहीं सही से आते हैं तो क्या क्या हो जाता है, सूजन की वजह से खुला खुला, सब खुला खुला हो गया। तो खुलासत उल तवारिख किसके द्वारा लिखी गई है, सूजन राज खत्री के द्वारा, सुजन राज खत्री के द्वारा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बुक है पदशाह नमा। पदशाह नमा ये किसके द्वारा लिखी गई है, अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद वारिस के द्वारा। दो लोग राइटर हैं। तो इसमें जो पदशाह नमा है उसके किसके द्वारा लिखी गई, अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा और मोहम्मद वारिस के द्वारा। इसको कैसे याद रखेंगे, अब जो अब्दुल और मोहम्मद नाम के दो व्यक्ति, ये क्या है, मुस्लिम व्यक्ति हैं, तो ये कभी नमा तो कभी नहीं करेंगे। तो जो अब्दुल और मोहम्मद नाम के जो व्यक्ति हैं वो नमा नहीं करेंगे। तो इसको कैसे याद रखेंगे, पदशाह नमा अब्दुल हमीद लाहौरी मोहम्मद वारिस। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट बुक क्या बोलते हैं, अब जो पदशाह नमा है ये जो अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखी गई है, ये क्या बताती है, ये हिस्ट्री ऑफ शाहजहां रेन को बताती है। तो जो शाहजहां के रूल की जो हिस्ट्री थी उसको बताता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो क्या है, शाहजहांनामा। जो शाहजहांनामा नमा जो शाहजहांनामा ये भी दो लोगों के द्वारा लिखी गई थी, कौन से, मोहम्मद सलीह और इनायत खान। तो जो शाहजहांनामा है वो किसके द्वारा लिखी गई, मोहम्मद सलीह और इनायत खान। इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, शाहजहां की साली कौन थी, इनायत खान थी। जो शाहजहां की साली कौन थी, इनायत खान थी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो है हमलाई हैदरी। इसके बाद क्या बोलते हैं, हमलाई हैदरी किसके द्वारा लिखी गई है, मोहम्मद रफ़ी खान के द्वारा। तो जो हमलाई हैदरी है वो मोहम्मद रफ़ी खान के द्वारा लिखी गई है। ये बताती क्या है, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब रूल, ये भी औरंगजेब की हिस्ट्री बताती है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, अब आपने अगर मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम सुना हो, बहुत बड़े सिंगर रहे हैं इंडिया के, तो ये कहाँ रहते थे, ये बॉम्बे में रहते थे। अगर बॉम्बे में रहते थे तो क्या बोलते हैं, तो हैदराबाद में इनको हैदराबाद में थोड़ी ना मिलेगा। क्या बोलते हैं, रफ़ी खान, हाँ, इसको ऐसे याद रखें कि जो रफ़ी खान बॉम्बे में रहते थे तो हैदराबाद में कैसा रफ़ी मिलेगा, सस्ता ही रफ़ी मिलेगा। ठीक है, तो जो हमलाई हैदरी थे, जो हमलाई हैदरी बुक है उस किसके द्वारा लिखी गई है, मोहम्मद रफ़ी खान के द्वारा। तो इसको मोहम्मद रफ़ी साहब से याद रखेंगे कि मोहम्मद रफ़ी साहब बॉम्बे में रहते थे तो हैदराबाद में कहाँ मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो क्या है कि नमः ई आलमगीर। जो इसमें क्या बोलते हैं, जो नमः ई आलमगीर है वो किसके द्वारा लिखी गई है, अकील खान जफर के द्वारा लिखी गई है। जो नमः ई आलमगीर है वो किसके द्वारा लिखी गई, अकील खान जफर के द्वारा लिखी गई है। और इसको कैसे याद रखें कि जफर, जो खान ले लो या जफर ले लो, तो जफर क्या है, मुस्लिम आदमी है, तो उसके पास इतनी अक्ल नहीं है कि उसको नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए। जो इस्लाम, जो कुछ लोग अभी डिबेट वगैरह में जाओ तो यही कहते हैं ना कि इस इंसान को ये नहीं करना चाहिए। जैसे अभी सलमान खान का कुछ आया था, उसने उसकी वॉच में कुछ भगवान श्री राम का कुछ फोटो लगा था, तो मुस्लिम जो बड़े बड़े लीडर थे वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये सब इस्लाम को नहीं फॉलो करें। तो उसको ऐसे ही याद रखेंगे कि जैसे इसको सलमान खान ले लो या जफ़र खान ले लो, उसको इतनी अक्ल नहीं है, वो ये कहते हैं कि सलमान खान या इस जफ़र खान को इतनी अक्ल नहीं है तो उसको ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है
क्या बोलते हैं ये नमा ई आलमगीरी क्या हो गया, अकील खान जफर। नमा ई आलमगीरी का कौन हो गया, अकील खान जाफर। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो सिर ई अकबर है। जो नेक्स्ट बुक है वो सिर ई अकबर किसके द्वारा लिखी गई है, दारा शिकोह के द्वारा। तो इसको कैसे याद रखेंगे, सिर दर्द कर रहा है, इसको कैसे याद रखेंगे, सिर दर्द कर रहा है। तो सिर ई अकबर किसके द्वारा लिखी गई है, दारा शिकोह के द्वारा। ठीक है। ये क्या है, ये किसके बारे में बताते हैं, ये उर्दू ट्रांसलेशन है उपनिषद का। तो सिर ई अकबर उर्दू ट्रांसलेशन है उपनिषद का। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो क्या है, सफीनत उल औलिया। जो नेक्स्ट बुक है वो सफीनत उल औलिया। ये क्या है, बायोग्राफीज हैं ऑफ सूफी सेंट का। सूफी सेंट थे, उनकी बायोग्राफीज हैं। तो सफ़ी से सूफी रिलेट करेंगे, तो सफीनत उल औलिया, सफ़ी से सूफी याद रखेंगे, सफीनत उल औलिया बायोग्राफीज ऑफ सूफी सेंट। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या, मजमा उल बहरैन। क्या, मजमा उल बहरैन, मजमा उल बहरैन ये क्या है, ये क्या बताती है, ये फिलोसॉफिकल आइडियाज डिस्कस करती है। जो मजमा उल बहरैन है ये फिलोसॉफिकल आइडियाज डिस्कस करती है। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, जो फिलोसॉफिकल लोग रहते हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं वो क्या, मजमा लगाते हैं ना। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, फिलोसॉफिकल लोग मजमा लगाते हैं, तो मजमा उल बहरैन। ठीक है। इसके बाद क्या बोलते हैं, हाँ, रक्कत ई आलमगीरी। जो रक्कत ई आलमगीरी है ये किसके द्वारा लिखी गई, ये औरंगजेब के द्वारा लिखी गई है। बहुत देर बाद भाई औरंगजेब आए। तो रक्कत ई आलमगीरी औरंगजेब के द्वारा लिखी गई है। और ये क्या है, ये एक कॉम्पेंडियम ऑफ हिज लेटर्स, मतलब उनके खुद के लेटर्स का एक पूरा कंपाइलेशन है ये, औरंगजेब पर। ठीक है। इसके बाद जो इसको क्या बोलते हैं, इसको कैसे याद रखेंगे कि औरंगजेब ने कुछ नहीं रखा भाई, इसने मतलब जो इंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें थी कुछ नहीं किया, जैसे इसने पेंटिंग वगैरह कोई पैट्रोनेज नहीं दिया। तो इसको कैसे याद रखें कि औरंगजेब ने कुछ नहीं रखा, मतलब कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, रक्कत ई आलमगीरी, कुछ नहीं रखा मतलब रक्कत ई आलमगीरी। ठीक है। इसके बाद क्या है कि हसमत उल अरिफिन, हसमत उल अरिफिन ये किसके द्वारा लिखी गई है, दारा शिकोह के द्वारा। जो हसमत उल अरिफिन है ये किसके द्वारा लिखी गई है, दारा शिकोह के द्वारा। ये क्या करता है, ये रिलीजियस आइडियाज डिस्कस करता है। जो हसमत उल अरिफिन है वो दारा शिकोह के द्वारा लिखी गई है, और ये क्या, रिलीजियस आइडियाज डिस्कस करता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, हसमत डरा दूंगा, कैसे याद रखेंगे, हसमत डरा दूंगा। तो हसमत उल अरिफिन दारा रिटन बाय दारा शिकोह। ये क्या करता है, रिलीजियस आइडिया डिस्कस किए गए हैं। ठीक है। थैंक यू। इस वीडियो में मेनली क्या बोलते हैं, याद करने के तरीके से कुछ भी यूज की गई हो तो कोई प्लीज़ ऑफेंड मत होना। बाकी वही है कि बाकी आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। थैंक यू।